दरअसल आपको अब ये नहीं 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 गाली नहीं देने मैं लगे। सैम पित्रोदा को सुनते हुए मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था, क्या आपको भी पूर्व में चाइनीज नजर आते हैं, साउथ में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऐसे दक्षिण में आपको साउथ अफ्रीकी नजर आते हैं? अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हिमांशु जी सैम कि उन्होंने पित्रोदा, कहा सैम हाँ हाँ पित्रोदा के बारे में जी पूछा जी मैंने। जी। पहली बात तो मैं ये बता दूं, सैम पित्रोदा एक विचारक हैं, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। राहुल गांधी नहीं है, नरेंद्र मोदी नहीं है, कांग्रेस अमित के नेता शाह हैं, नहीं है, कांग्रेस के नेता और है ना? और सुन लीजिए, खड़गे साहब नहीं है, सोनिया जी नहीं है। नहीं तो कांग्रेस के नेता हैं अब आप मैं बोल रहे हैं दूसरी ना, बात बताऊं, वरिष्ठ अब नेता दूसरी है बात, कांग्रेस के। हाँ हिमांशु जी सुन तो लीजिए, मैं आप दूसरी बात कांग्रेस के बताना। नेता हैं, आपने ये बोला ना। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अगर अमेरिका के सफेद लोगों से उन्होंने चक्कर करा तो वो कह रहे हैं गाली दे रहे हैं, इसका मतलब प्रधानमंत्री जी अमेरिका का अपमान कर रहे हैं, उन्हें अमेरिका से माफी अरे मांगनी आप पड़ेगी। अमेरिका की बात कर रहे हैं, आप पूर्वी लोगों का अपमान कर रहे हैं, आप उनको चाइनीज बोल रहे हैं। अरे अमेरिका से देखिए, अपना अपना तरीका है, हमें ये लग रहा है कि वो अमेरिका को नहीं तो आपको लग रहा है कि ईस्ट वाले चाइनीज, नहीं आप चाइनीज बोलेंगे किसी को, पूर्वी लोगों को आप चाइनीज बोलेंगे या दक्षिण के लोगों को साउथ अफ्रीकी बोलेंगे? ये आपको लग रहा है, हमको नहीं लग रहा है, सैम पित्रोदा को लग रहा है। आपने सुना ना, या फिर सुना नहीं होगा। बापू के शिष्यों को लग रहा है। अरे सैम पित्रोदा जिनको आपने कहा कि कांग्रेस के विचारक, कांग्रेस के नेता हैं, आपने खुद कहा ना। जो 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 ब्रजभूषण के समर्थक हैं या कुलदीप सेंगर की सोच है, ये उनको लग रहा है। अरे मैं सैम पित्रोदा की क्या सोच है मैं वो बात कर रहा हूं। अजय वर्मा जी, आप गोरे नहीं हैं, आप थोड़े से सांवले हैं, तो क्या आप दक्षिण अफ्रीकी हो गए? क्या आप दक्षिण अफ्रीका से? उनकी सोच ये है कि भारत एक विविधता का देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सब लोग रहते हैं, हर 25 किलोमीटर में पानी और भाषा बदल जाती है। तो मतलब आप मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही। आप ये बोलिए विविधताओं का देश है, आप ये बोलिए कि यहाँ पर बहुत सी भाषाएं हैं, यहाँ पर अलग अलग व्यंजन हैं, यहाँ पर तौर तरीके अलग है, लेकिन आप किसी को साउथ अफ्रीका से कंपेयर करें, किसी को चाइना से कंपेयर करें, किसी को अरब से कंपेयर कर दें, आप ये समझ से परे है। और ऐसे विचार आप लोगों को सोचते चाहिए, कहां से आते हैं, कहां से ये थिंक टैंक है आपका? अमेरिका से अगर कंपेयर कर लिया तो मैं अमेरिका से कंपेयर करने की बात ही नहीं कर रहा हूं। आप समझते ही नहीं है बात को कि आप कहना, आपके नेता क्या कहना चाह रहे हैं, आप डिफेंड कैसे करना चाह रहे हैं? शाजिया जी, पाकिस्तान से तो कंपेयर नहीं, शाजिया जी पॉलिटिकल एजेंडा लेके चल रहे हैं और शर्मनाक बातें, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। सैम पित्रोदा को बांटने की बात, सैम पित्रोदा को नहीं, देश की सरकार को और सैम पित्रोदा को क्या करना चाहिए? और प्रधानमंत्री, आप लोग सैम पित्रोदा को मिठाई खिला दीजिए, इतना अच्छा बयान दे रहे हैं। किस तरह से वो अनुवाद करते हैं तोड़ने के लिए, भारत को। अरे आपको पूरा बयान सुनवाएंगे, ठीक है, पूरा बयान सुनवाएंगे आपको, मैं भेजूंगा। शाजिया जी बताइए, शाजिया जी अनुवाद गलत कर दिया, ये कांग्रेस का कहना है। दूसरे गेस्ट की ओर भी बढ़ना चाहिए। आ रहा हूं, बिल्कुल आ गया मैं, देखिए बढ़ गया आगे। शाजिया जी ने इतनी शानदार बात कही है, सैम पित्रोदा जी ने इतनी शानदार बात कही है, कांग्रेस पार्टी को तो लड्डू बंटवाने चाहिए, कांग्रेस पार्टी को तो लड्डू बंटवाने चाहिए, मिष्ठान भंडार जाना चाहिए और सबको अब हर्ष और उल्लास का मौका है। ये कितनी शानदार बात कही है भारत के बारे में। मतलब टुकड़े टुकड़े की गैंग की वही सोच, वही विभाजनकारी सोच कि अब तो रंग के आधार में भी बांट दिया। और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले हमारे भाई बहन हैं, उनको कहते हैं वो चाइनीज दिखते हैं। जो साउथ में है, यानी कि अपने ही डीएमके अलायंस के सारे साथियों के साथ साथ जितने भी, चाहे वो पिनेरई विजन हो, एलडीएफ हो, यूडीएफ हो, डीएमके हो, एआईएडीएमके हो, सबको कह दिया कि वो अफ्रीकी हैं, क्योंकि वैसे ही दिखते हैं। हाँ। और मैं तो नॉर्थ हूं, मैं पता नहीं कहां से अंग्रेज दिखती हूँ, या बरतानिया की जो महारानी की तरह। मेरी तो बिल्कुल रंग नहीं है, ना ही रूप है, तो मैं कहीं से उनको व्हाइट नजर आने लगी। और आप भी हिमांशु जी, और सोचिए गुजरात साइड के जो लोग हैं वो अरबी दिखाई देते हैं। मतलब इससे ज्यादा वाहियात बात मैंने सुनी नहीं है। और ये इंसान है सैम पित्रोदा, जो फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड, जैसे कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उनके बहुत ही नजदीक, उनके बहुत ही अजीज और उनके सलाहकार, और सालों साल से पूरे परिवार के सलाहकार, राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक। और आप सोचिए किस तरह का बयान वो शख्स जो अमेरिका में रहता है, वो इस तरह की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि देखिए हम लोग सब एक हैं। कोई चीनी है लगता है, कोई अरबी लगता है, कोई व्हाइट लगता है, कोई अश्वेत लगता है। मुझे तो ये मतलब मुझे बहुत तकलीफ होती है। देखिए जब बात होती है तो भारतीयता की बात होती है, भारत की बात होती है, हिंदुस्तान की बात की तरफ से इसका सुनिए, हाँ, इसको खारिज करने के लिए नहीं, आप बीच में ना बोलिए। आपके लिए बचाव बहुत मुश्किल है, बहुत ही नहीं, बोलिए बहुत ही गलत जगह पे फंस गए हैं आप। और सैम पित्रोदा ने आपको बहुत ही गलत जगह में फंसा दिया है। और दरअसल कांग्रेस पार्टी जो है उसको इस बयान का जो उनको स्पष्टीकरण
या खारिज करना, जो भी उनको करना है वो करें, लेकिन मतलब बोलना चाहिए, स्टैंड यहाँ पर क्लियर करना चाहिए। रंगरेज भाई जरा तुरंत आप भी इस पर बताइए। रंगरेज भाई तुरंत आप भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि भारत में पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये अलग अलग देशों के हिसाब से दिखते हैं क्या? देखिए हिमांशु भाई, मैं एक बात आपको एक मेहरुद्दीन रंगरेज वो सही कह रही हैं आप। अरे मेहरुद्दीन रंगरेज से बात कर रहा हूं मैं। हाँ मैं हिमांशु भाई एक बात कहना चाहूंगा कि सैम पित्रोदा जो हैं वो कोई देश के कोई हमारे कोई संवैधानिक पद पर नहीं है, मगर जो हमारे संवैधानिक पद पर मोदी जी बैठे हैं, जो 20 करोड़ मुसलमानों को घुसपैठिया बताते हैं और कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, 80-20 की बात करते हैं, तो उन्हें भी तो शर्म आनी चाहिए। वो ऐसे बयानबाजी करते हैं मन से। तो मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस जो है वो हाशिए पे है। तो ये सारी चीजें और चुनाव से थोड़ा से समय पहले ऐसे बयानबाजी करना, इससे क्या है, बीजेपी को जो है उनको एक मुद्दा मिल जाता है। लोग महंगाई, बेरोजगारी की बात करना चाहते हैं, उनके पास ऐसे मुद्दे ये रोजाना दे देते हैं कांग्रेस के नेता, जिससे पोलराइज हो जाता है सारा वोट। अच्छा तो अवधेश जी, ये सैम पित्रोदा जी, इनकी टाइमिंग बड़ी गजब की रहती है। बीजेपी भी बोलती होगी कि ये तो बहुत बढ़िया है, कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता इतने अच्छा बयान देते हैं, वो भी ऐसी वक्त पर, ऐसे टाइमिंग पर। नहीं, इसको इस रूप में नहीं सोचना चाहिए। ये बहुत एक भारत के लिए एक ट्रेजेडी है। अच्छा हुआ है कि लोकसभा चुनाव के बीच में विषय आ गया है। देखिए, इस देश में एक बड़ी धारा रही अंग्रेजों के समय से, जो मानती थी कि भारत तो कोई नेशन है ही नहीं, यहाँ का कोई व्यक्ति ओरिजिनल है ही नहीं, आर्य बाहर से आया, इस्लाम बाहर से आया, ईसाइयत बाहर से आया है, ये देश तो प्रवासियों का ही देश है। और यही कह के अंग्रेजों ने राज किया और उसके आधार पर इस देश की हिस्ट्री लिखी गई। और आप सोचिए देश का निर्माण कैसे हुआ। आप पार्लियामेंट से निकलेंगे तो आपको राष्ट्रपति के जो गार्डन है उसको मुगल गार्डन नाम दिया गया। आपको शाहजहां रोड मिलेगा, आपको औरंगजेब रोड मिलेगा, आपको बाबर रोड मिलेगा, आपको मान सिंह रोड मिल जाएगा, लेकिन महाराणा प्रताप और शिवाजी रोड नहीं मिलेगा। तो ये कोई जो सैम पित्रोदा कह रहे हैं, ये देश में लोगों को तय करना है कि क्या इस देश में वाकई बाहर से वो तो कह रहे हैं हाँ हमारे बीच कैसी एकता है, लेकिन इतना खतरनाक बयान है। वो अंग्रेजों की समय की धारा को मानने वाले जो हिस्टोरियंस है, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, जो मानते हैं कि भारत का जो नस्ल है वो देखोगे तो उसमें तो मंगोलियन नस्ल है, तो उसमें अफ्रीकन नस्ल है, लैटिन अमेरिकी नस्ल है। ये सब भारत को नष्ट करने के लिए कि यहाँ के लोगों के अंदर नेशनलिज्म का भाव, अपनी सभ्यता संस्कृति का भाव न रहे। अब देखिए इस चुनाव में क्या क्या हो रहा है, चीजें निकल रही है। अभी बोले थे एक पढ़ी लिखी मुस्लिम महिला जो मंच पर खड़े होकर कह रही थी कि ये वोट जिहाद है, इसमें जिहाद करो और संघियों को हराओ। अब बताओ इस्लाम में जिहाद का अर्थ क्या है? दुनिया भर में जो टेररिस्ट है, जो मुजाहिदीन है, वो जिहाद के नाम पर दुनिया में क्या क्या फैला रहे हैं। अगर किसी सिरफिरे के दिमाग में आ गया कि वोट हमारा जिहाद है तो कुछ भी कर सकता है। अरे भैया सुनिए, वोट को इस बार दीन का विषय मनाया जा रहा है। तो ये जो ये लोकसभा चुनाव जो है 2024 उसका रीजन मैं बताऊं, है, उसका रीजन मैं बताऊं। भारत को देखिए